एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहने वाले उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र जो सदा उनकी उंगली के ऊपर धारण रहता है, उनका वाहन जिस पर सवारी करके वो कहीं भी जाते हैं, यानी कि पक्षीराज गरुड़ और उनकी पत्नी सत्यभामा, इन तीनों को अभिमान हो गया। भगवान सब कुछ रहने देते हैं लेकिन अभिमान नहीं रहता। सत्यभामा को अभिमान कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हूं, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और ये अभिमान अकारण ही नहीं था। इसका मुख्य कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए स्वर्ण से पारिजात का वृक्ष लेकर आए थे। और माना जाता है कि जिस किसी स्त्री के पास वह पारिजात होता है, उसकी प्रभाव से वो परम सुंदरी हो जाती है और अपने पति की सबसे प्रिय स्त्री। अब पारिजात भी भगवान ले आए और सुंदरी तो वैसे भी थी, तो अब भ्रम हो गया कि मेरे से सुंदर दूसरा कोई है ही नहीं। और महाराज सुदर्शन चक्र एक बार युद्ध में देवराज इंद्र के शक्तिशाली व्रज को भी परास्त कर दिया, उसको चूर चूर कर दिया। और उसी दिन से उसको भी यह अभिमान हो गया कि जब वह इंद्र के वज्र को परास्त कर सकता है तो किसी को भी परास्त कर सकता है, कोई कठिन काम नहीं। और गरुड़ जो भगवान का वाहन है, उसको भी अभिमान हो गया कि भगवान मेरे बिना कहीं आ जा ही नहीं सकते और मेरे से तेज तो किसी का वेग ही नहीं है, किसी की गति नहीं है। मैं विश्व का सबसे तेज चलने वाला वायुयान हूं, मेरी गति का भला कोई क्या मुकाबला करेगा। अब तीन महान आत्माओं को अभिमान करते देखकर भगवान कृष्ण माथे पे हाथ रख के सोच में पड़ गए कि अगर मेरे निकट रहने वाले, मेरे पास रहने वाले, सदा मेरे संग रहने वाले इन लोगों को अभिमान हो गया है तो सृष्टि का क्या होगा। अब भगवान ने सोचा कि इन तीनों के अभिमान का अंत कैसे किया जाए, कैसे इनका अभिमान दूर हो। और जब विचार किया तो हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई विकल्प उनको सूझा ही नहीं। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत भगवान के सामने प्रकट हो गए। भगवान मेरे लिए क्या है? एकदम द्वारिका पहुंच गए। भगवान बताइए क्या सेवा करनी है? तो भगवान ने सारी की सारी बात हनुमान जी को बता दी और हनुमान जी एक लीला करने लगे। वो द्वारिका के अंदर एक उद्यान के अंदर पहुंच गए और जो उन्होंने शोक वाटिका में किया वही पेड़ों के ऊपर चढ़कर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। कुछ खाते और कुछ फेंकते, कुछ पेड़ों को तोड़ देते और देखते ही देखते उन्होंने उस उद्यान को वीरान कर दिया। द्वारकाधीश भगवान के पास ये बात पहुंची कि एक वानर आया है और जैसे लंका में हनुमान जी ने उसके शोक वाटिका उजाड़ दी थी, उसी तरह वो द्वारिका में आपके राजोद्यान को तहस नहस कर रहा है। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि सेना के साथ जाओ और उसको पकड़ के ले आओ। गरुड़ जी तो अभिमान में थे और अभिमान में भरे हुए कहने लगे, भगवान एक
साधारण वानर को पकड़ने के लिए, एक बंदर को पकड़ने के लिए आप इतनी बड़ी सेना भेज रहे हैं? उसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं, वो काम तो मैं अकेला ही कर सकता हूं। अभी जाता हूं और उस वानर को मजा चखा देता हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और गरुड़ से बोले कि जैसा तुम ठीक समझो करो, लेकिन उस वानर को जाकर रोको। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को ललकारा, वाग क्यों जा रहे हो? चलो, तुम्हें भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण विष्णु को नहीं जानता, मैं तो भगवान राम को जानता हूं और उनका सेवक हूं, जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ बहुत गुस्से में महाराज फड़फड़ाने लगा, गुस्से में बोला, यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा, बांध के ले जाऊंगा। हनुमान जी गरुड़ की बातें सुनते रहे, चुपचाप फल खाते रहे और पहले कम फेंक रहे थे, अब जोर जोर से, और कुछ तो गरुड़ के ऊपर ही प्रहार करने लगे, फेंकने लगे। गरुड़ ने फिर समझाने का प्रयास किया कि वानर भगवान बुला रहे हैं, चलो। हनुमान जी कहते हैं कि वानर का काम तो फल तोड़ना है, और वो मैं अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा हूं, मेरे काम में दखल ना दो। क्यों मेरे से झगड़ा लेते हो? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। जब गरुड़ नहीं माना तो महाराज हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, जैसे लंका में बढ़ाई थी, और पूंछ बढ़ा के बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, उस गरुड़ को उस पूंछ के अंदर लपेटा दे के बांध लिया, और इतना उस पूंछ को कस दिया कि गरुड़ के प्राण कंठ में आ गए कि अभी निकले, अभी निकले, अभी निकले। अब महाराज सांस रुकने लगी तो हनुमान जी ने क्या किया कि हल्का सा यूं हिला के शरीर को एक झटका दिया, और गरुड़ वहां से पूंछ में से निकल के सीधा आके भगवान कृष्ण के सामने गिरा। हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान वो कोई साधारण वानर नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि इसको अपनी शक्ति का जो घमंड था वो तो चूर हो गया होगा, लेकिन इसके वेग का घमंड जो है अभी वो तोड़ना बाकी है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, इसलिए तुम हनुमान जी के मलय पर्वत पहुंचने से पहले उनके पास जाओ और उन्हें यह संदेश दे दो कि उन्हें श्री राम ने बुलाया है। तुम वेग में उत्तम हो, सबसे तेज हो, और हो सके तो उन्हें अपने साथ ही ले आओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाई और गरुड़ जी महाराज सीधे मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे और बोले कि आपको भगवान राम याद कर रहे हैं, आप मेरी पीठ पर सवार हुई, मेरे उड़ने की गति बहुत तेज है, मैं आपको शीघ्र ही भगवान राम के पास पहुंचा दूं। हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण की ये लीला समझ गए। वो गरुड़ से बोले कि आप श्री राम के पास जल्द पहुंचकर उन्हें ये संदेश दे दीजिए कि मैं आ रहा हूं और बस मैं आपके पीछे पीछे पहुंचता हूं। द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण करके सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहना, द्वार पर पहना देना, कोई भी व्यक्ति बिना मेरी आज्ञा के अंदर नहीं आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी तो एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। और गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया। स्वयं एकदम द्रुत गति से एक छलांग लगाई और तीव्र गति से गरुड़ से पहले ही भगवान के पास द्वारका पहुंच गए। और जैसे ही भगवान के कक्ष में प्रवेश करने लगे, बाहर वो सुदर्शन चक्र जो खड़ा था उसने रोक दिया, कहा बिना आज्ञा अंदर जाना मना है, भगवान का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। हनुमान कहते हैं कि जब हनुमान को राम बुला रहे हो तो कोई भी रोक नहीं सकता और विलंब मुझे सहन नहीं है, तुम हट जाओ।
जब बार बार कहने से भी सुदर्शन हटा नहीं तो हनुमान जी ने पकड़ा और अपने मुख के अंदर डाल लिया, जैसे सूर्य को डाल लिया था। और मुंह में डाले डाले अंदर गए। अंदर सिंहासन के ऊपर श्री राम और सीता दोनों बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा कि प्रभु आज मैया सीता कहाँ है, ये आपके पास कौन सी दासी बैठी हुई है। और सत्यभामा ने सुना तो सौंदर्य का अभिमान भी चूर चूर हो गया, वो लज्जित हो गई। वो समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाए जाने के बाद वो सबसे सुंदर स्त्री बन गई है। सांस फूल रही थी। गरुड़ भी दौड़ते दौड़ते आया, तेज गति के साथ हाँफते हाँफते दरबार पहुंचा। थका हुआ लग रहा था, लेकिन सामने जब हनुमान जी को पाया तो वो भी लज्जित हो गया, उसका भी घमंड चूर चूर हो गया। दोनों के सामने भगवान ने पूछा कि हनुमान जी आप अंदर कैसे आए? बाहर तो सुदर्शन पहरा दे रहा था। कहते हाँ प्रभु, उसने मुझे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन आपसे मिलने में विलंब ना हो जाए, देरी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको और मुख से निकाल के सुदर्शन सामने रख दिया। इसे हमारे हनुमान जी हैं जो किसी का भी घमंड जो है रहने नहीं देते, स्वयं निरभिमानी है। और हनुमान जी को वही पा सकता है जो निरभिमानी